ऐसा मसालेदार पुलाव आप भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये घर पे कैसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SD फूड एंड लाइफ स्टाइल में। तो चलो शुरू करते हैं। तो पुलाव के लिए हमने जो सब्जियां ली हैं वो लिया है गाजर, बीन्स, आलू, फूल गोभी, थोड़ी सी मटर, और तड़के के लिए हमने लिया है प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। अदरक और लहसुन हरी मिर्च को हम मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेंगे। और हमने चावल भिगो के रखे हैं। तो ये हैं पुलाव बासमती राइस। तो ये हमने 20 से 25 मिनट तक भिगो के रखे थे। तो चावल ज़रूर भिगो के रखना है और फिर उनका पानी निकाल देना है। और इसमें रोज़ाना वाले बासमती राइस नहीं लेने हैं, इसके लिए पुलाव बासमती राइस ही लगेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम बनाएंगे अपना पुलाव पतीले में। तो हमने पतीला रख दिया है और गैस का फ्लेम कर दिया है ऑन, और ये हल्का गर्म भी हो चुका है। और अब हम इसमें सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच घी डाल देते हैं। और घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, ताकि हमारा घी जले नहीं। तो थोड़ा सा हमने इसमें तेल भी डाल दिया है। और अब हम इसमें इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। और अब हम तड़के के लिए इसमें सबसे पहले काली मिर्च, दालचीनी और 1 मोटी इलायची और 1 से 2 मैंने लौंग भी ली हैं। तो ये डाल दिए हमने। और अब हम इन्हें तड़कने देंगे थोड़ा। इसमें जो लौंग है ये तड़क जाती है, और काली मिर्च, तो इसे थोड़ा तड़कने देते हैं। और उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो ये तड़क चुके हैं और अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। तो ये हमने इसमें प्याज डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमने जो अदरक, हरी मिर्च और लहसुन लिया था उसे हमने मोटा मोटा पीस दिया है, और उसे भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से, और इसे इसमें मिला लेंगे। तो प्याज हमारा हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें ये जो सूखी सब्जियां हैं इनको डाल देंगे, आलू, गोभी और गाजर। और इसमें हमने जो हरे हैं मटर और बीन्स अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो उसका अभी से डाल के हलवा बन जाएगा। तो इन्हें हम अच्छी तरह से चला लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। और जैसे ही हमने सब्जियां डाली, इसमें अब हम डाल देते हैं दही। तो दही हमने हल्की फेंट के डाल दी है, और इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब हम सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। तो दही हमने ऐड कर दिया है और अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो ये हल्दी पाउडर, ये नमक, तो नमक आप स्वाद अनुसार डालना। और ये रहा 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है इसमें। और मिर्च डालेंगे इसमें हम ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, ऐड कर दिए हमने इसमें। और अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब हमने सारा मसाला सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है और ये अच्छी तरह से पक चुका है मसाला। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो पानी हमने सब्जियों के बराबर ही लिया है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस बराबर जिसमें सब्जियां डूब जाएं। और अब हम इसमें जो हरी सब्जियां हैं उन्हें भी ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने बीन्स डाल दिए, और ये हमने थोड़े से मटर भी लिए थे और ये मटर भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो सब्जियां हमने सारी मिक्स कर दी है और इसमें पानी भी डाल दिया है। और अब हम इसमें कर देंगे चावल ऐड, अपने जो चावल ले रखे थे। इन चावलों को इसमें मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो ये चावल और सब्ज़ी अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं और हमने इन्हें 2 से 3 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे पका दिया है। और अब हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अभी ये बस हल्का सा उबल चुके हैं और अब हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और हम इन्हें ढक देंगे। और 15 से 20 मिनट के बाद हम आपको बताएंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं और इसका ढक्कन खोल के देखते हैं हम। तो हमारा पुलाव लग रहा है पक चुका है। और देखना सब्जियां भी सारी अलग अलग दिख रही है, ये खिला खिला बना हुआ है। तो अब गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और इसे फिर से हम ढक देते हैं। और इसे अब हम 15 मिनट तक ऐसे ही ढक के रखेंगे। इसे ढकने से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और चावल खिले खिले भी दिखते हैं। तो फिर आपको हम 15 मिनट के बाद दिखाते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं। तो ये देखना हमारा पुलाव हो चुका है तैयार, और ये बहुत अच्छा खिला खिला सा, ये बिल्कुल अलग अलग एक एक चावल तो अच्छा पक चुका है। और अब करेंगे हम इसे सर्व।
तो तैयार है हमारा पुलाव। इसे घर पे बनाना बड़ा ही आसान है। इसे आप भी ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।